किसानों से यह कहा जाता है कि पराली ना जलाइए, इससे प्रदूषण होता है। तो किसान जो हैं वो ये कहते हैं कि हमारे पास और कोई सलूशन है नहीं। सरकार किसानों के लिए ऐसी योजनाएं लेकर आए जिससे वो पराली जलाने के लिए बाध्य ना हो। यह है सुप्रीम कोर्ट की मंशा। इस बीच इस मसले को लेकर होता क्या नजर आ रहा है, पीयूष पांडे सुप्रीम कोर्ट में यह जरा विस्तार से बताएं। और जहां तक मेरी जानकारी है, पराली का कितना हिस्सा है, पराली जलाने का कितना हिस्सा है मौजूदा प्रदूषण में? अभी तक ऐसा लग रहा है कि सरकारें इसको लेकर ही एकमत नहीं हो पाई हैं। जी बिल्कुल समीर, देखिए केंद्र सरकार ने सबसे पहले पराली को ही एक तरह से अपने निशाने पर रखा था कि पराली की वजह से ये पूरा प्रदूषण हो रहा है और ये स्मॉग की चादर जो छाई हुई है दिल्ली एनसीआर में वो पराली की वजह से ही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सिर्फ किसानों को इस मामले में जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। जो आपकी आपसी राजनीति है उसके चक्कर में लोगों का जो है नुकसान न करें, लोगों के स्वास्थ्य से मत खेलें। इसके बाद जब केंद्र सरकार की ओर से एक रिपोर्ट पेश की गई, उसमें सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि 10% ही पराली का धुआं है जो जिम्मेदार है यहाँ की स्मॉग के चादर के लिए, या यूं कहें कि दम घोटू हवा के लिए। और इसके अलावा जो चीज़ें थी, वाहनों का प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण या अन्य, उन सब को भी सामने रखा गया सुप्रीम कोर्ट के। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हर साल हम आपको याद दिलाएं कि आपको क्या करना है। आप एक दीर्घकालिक निर्णय लीजिए और ऐसे कदम उठाइए जो लंबे समय तक कारगर हों। थी ना सामने सफर जिसका नाम था, उसने 40% योगदान बताया था, फिर वो क्या था? जी देखिए समीर, ऐसा है कि जब जो टेन्योर है यानी कि अक्टूबर से लेकर के नवंबर तक, तो उस दौरान जब ज्यादा पराली जलाई गई तब की रिपोर्ट अलग थी। और ये रिपोर्ट जो तात्कालिक रिपोर्ट थी, तत्काल ही तैयार की गई थी, वो ये रिपोर्ट थी सिर्फ 2 दिनों के अंदर जो तैयार की गई थी। वो रिपोर्ट केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश की थी, जिसमें यह कहा गया कि 10% के करीब पराली जलाई जा रही है और दस्तावेजों में वो 4% ही लिखा हुआ था। जी समीर। बिल्कुल बिल्कुल पीयूष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।